राजधानी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों को रफ्तार देने के लिए नई ईवी पॉलिसी लागू की गई है। इस पॉलिसी के जरिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत सरकार प्लान अगले 4 सालों में करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च करना है। ईवी पॉलिसी 2.0 के आने के बाद सरकार का अनुमान है कि 2030 तक सड़कों पर 31.83 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। इसमें 77.17% टू व्हीलर शामिल होंगे। इस अनुमानित संख्या के आधार पर सरकार ने अगले 4 साल में 32,000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट बनाने का भी योजना तैयार कर रखी है। तो अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए नई ईवी पॉलिसी लागू हो रही है, जिसके तहत 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रॉक्स चौधरी जुड़ रहे हैं। प्रॉक्स, बात की जाए दिल्ली में अब ईवी वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए नई ईवी पॉलिसी लागू करने की योजना सरकार बना रही है, आखिर क्या कुछ जानकारी? देखिए, सोमवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर निर्णय लिया गया था नई ईवी पॉलिसी को, और आज 1 जुलाई से उसको लागू कर दिया गया है। यानी कि आज से अगर कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति ईवी गाड़ी खरीदता है 30 लाख रुपए तक की, तो उस पर उसका रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। और ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि हम देखते हैं जब सर्दियां आती है तो उस समय किस स्थिति में दिल्ली के लोग रहते हैं। गैस चैम्बर पूरी दिल्ली एनसीआर बन जाती है। यही कारण है कि पेट्रोल डीजल का दबाव, पेट्रोल डीजल से जो प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सके। यही कारण है कि इस ईवी पॉलिसी को लाया गया है। अगले 4 सालों के लिए सरकार की तरफ से 7,000 करोड़ का जो राशि है, प्रोत्साहन राशि, वो रखी गई है और इसके लिए अलग अलग तरीके से इसको लागू किया जाएगा। अगर हम सबसे पहले 2 पहिया वाहनों की बात करें तो 2 पहिया वाहनों अगर कोई खरीदता है तो उसको 5,000 रुपए तक की जो सहायता राशि है वो दी जाएगी। इसके अलावा शुरुआत होगी। इसके अलावा अगर इस ईवी लेता है तो 30,000, इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदता है तो 50,000, और अगर कोई ट्रक खरीदता है ईवी तो उसको 1 लाख रुपए तक की जो प्रोत्साहन राशि है उसका फायदा होगा। और इसमें भी स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई है सरकार ईवी पॉलिसी के अंदर ही। अगर कोई अपने व्हीकल को, 2 पहिया वाहनों को स्क्रैप करवाता है तो उसमें 10,000 रुपए की राशि, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर कोई तिपहिया वाहन को करवाता है, ऑटो को, जैसे जो 3 पहियों पर चलते हैं, उनको 25,000 रुपए, और अगर कोई ट्रक को स्क्रैप करवाता है उसमें 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इसमें भी आगे धीरे धीरे करके जो रजिस्ट्रेशन है वो पेट्रोल डीजल का खत्म करके ईवी पर आएगा। 2027 का आंकड़ा रखा गया है, जिसमें जो नए लोग व्हीकल खरीदेंगे, मालवाहक ऑटो होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। इसके अलावा 1 अप्रैल 2028 से जो नए 2 पहिया वाहन होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि अलग अलग स्लैब रखा गया है हर अलग व्हीकल के लिए। लेकिन इसमें भी राशि बाउंड कर दी है। एक शोरूम अगर 30 लाख रुपए तक का आप ईवी खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको ये फायदा मिलेगा, इतनी प्रोत्साहन राशि का। कुल मिला के एजेंडा यही है कि दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता है, और हालांकि पूरे 12 महीने रहता है, लेकिन क्योंकि सर्दियां जब आती है तो प्रदूषण महसूस होने लगता है। कारण यह है कि मॉइस्चर होता है हवा के अंदर और इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। यही कारण है कि अलग अलग तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ईवी पॉलिसी से पहले हमने देखा था कि जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन गाड़ियों को तेल देने पर बैन लगा दिया गया है। वो दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से बना हुआ है। इसके अलावा BS4 से नीचे के जो डीजल वाहन थे, ट्रक थे, उनको दिल्ली में एंट्री पर बैन पूरी तरीके से लगा हुआ है। वो दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और ईवी की तरफ कैसे शिफ्ट किया जा सके लोगों को, उसके लिए कैबिनेट के अंदर डिस्कशन हुआ था और उस कैबिनेट ने ईवी पॉलिसी को पास किया था। और आज 1 जुलाई से, हालांकि ये सोमवार को ही कैबिनेट ने पास किया था और आज बुधवार है, और आज से इस ईवी पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। और अब से जो भी कोई 2 पहिया वाहन या तिपहिया वाहन या फिर 4 पहिया वाहन खरीदता है या कोई हैवी ट्रक खरीदता है तो उसके अंदर उन लोगों को सहायता राशि दी जाएगी। चलिए प्रॉक्स, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में ईवी वाहनों की संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए प्रॉक्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।